नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन के। इंदौर शहर की सड़कों पर अवैध रूप से हूटर, सायरन, स्टिकर, नीली और पीली बत्तियां लगाकर दौड़ने वाले वाहनों को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने आरटीओ और डीसीपी ट्रैफिक को आदेश दिया है कि ऐसे सभी वाहनों को 7 दिनों के भीतर हटाया जाए। कोर्ट का यह निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 मार्च को जारी सर्कुलर के आधार पर आया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि नियमों के उल्लंघन मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। ये पूर्व पार्षद महेश गर्ग जी के द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें हमने मांग की थी कि कई अपात्र लोग हैं, कई गुंडे, बदमाश और असंवैधानिक तरीके के लोग हैं, वो लोग हूटर और सायरन, फ्लैश लाइट लगाकर नंबर प्लेट पर अलग अलग चित्र लगाकर, गलत नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे हैं, प्रशासन में, समाज में, ट्रैफिक में बाधित बनने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमने याचिका लगाई थी। उसमें हमारा मूल मुद्दा यह था कि मार्च 2025 में स्वयं मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि जितने भी निजी वाहन हैं और अपात्र लोग हैं, उनके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक पूर्व में घटना हुई थी कि वीआईपी लिखी हुई गाड़ी थी एक, और उसके अंदर कुछ अवैध लोग पाए गए थे और उनसे मादक पदार्थ भी जब्त हुआ था। उसको लेकर के सर्कुलर जारी था। जब कल माननीय न्यायालय के समक्ष हमने तथ्य रखे तो माननीय न्यायालय ने उसे एक बड़ी गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से आदेशित किया कि जितने भी निजी वाहन हैं और अपात्र लोग हैं वह स्वयं तत्काल हटा ले, और प्रशासन को भी, कलेक्टर को, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को भी आदेशित किया है कि ऐसी गाड़ियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। पात्र लोग कौन है, कौन नहीं? पात्र लोग केवल सायरन और हूटर और फ्लैश लाइट लगाने के पात्र केवल मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा किसी को भी कोई पात्रता नहीं है। सभी गलत तरीके से लगा के घूम रहे हैं। क्या लगता है कि अगर जो लोग वोटर नहीं हटाते उसके खिलाफ कोई किसी तरह की और निर्णय लिया जाएगा और आप याचिका अपील करेंगे? क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है तो पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर वो पालन नहीं करेंगे तो हम अवमानना याचिका की कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे। आज विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल कटनी के छात्र छात्राएं विधानसभा परिसर पहुंचे। कटनी विधायक संजय पाठक ने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें विधानसभा की कार्यप्रणाली, सत्ता विपक्ष की भूमिका, सदन में होने वाली चर्चाओं के बारे में बताया। बच्चों ने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र के विधायक से मिलकर अच्छा लगा और विधानसभा में आकर गर्व महसूस हुआ। हम आज यहाँ विधानसभा की यात्रा के लिए आए थे, जानने के लिए आए थे कि विधानसभा में किस टाइप के रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ कैसे रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, प्लानिंग्स की जाती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आए थे। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि मंत्री जी, मतलब विधायक जी, कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, कैसे मतलब डिसीजंस को लागू करते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा है। और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, ऐसे मौका कभी नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए मैं यहीं पे आना चाहूँगा। कारण है कि आज बच्चों को लेके वो यहाँ पे लेके आए कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी अपनी विधानसभा में किस प्रकार से वर्किंग होती है, ये सिखाने के लिए, दिखाने के लिए बच्चों को लेके आए। तो हमारे लिए भी खुशी की बात थी कि मैं उसी कटनी जिले से हूँ जहाँ से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, सब इतने सारे होनहार बच्चे आए हैं। तो थोड़ा सा इनको समझा रहा था कि विधानसभा के अंदर कार्रवाई कैसे होती है, विधायक लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अपोजिशन का रोल क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन यहाँ बनाए जाते हैं, एक्ट यहाँ बनाया जाता है, जो हमारे लाइफ में डेली रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। चीनी बांग्लादेशी कपड़ों के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। अब तक 10 लाख लोगों तक जागरूकता संदेश दिया जा चुका है। पिछले 1 महीने से कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को कॉल किए जा रहे थे। 31 जुलाई को इस अभियान को विराम दिया गया। बता दें कि इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने चीनी बांग्लादेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए पिछले कुछ माह पहले मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम में व्यापारियों ने संकल्प लिया था कि वे चीनी बांग्लादेशी कपड़ों का व्यापार नहीं करेंगे। एसोसिएशन ने अन्य व्यापारियों को भी जागरूक किया। अब कई ग्राहक भी चीनी बांग्लादेशी कपड़ों के बजाय स्वदेशी कपड़ों की डिमांड करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी सदस्यों ने रोड सेफ्टी को लेकर दौरा किया। शहर में आज पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, पर इंदौर के पास आरडिया गांव में आदेश का पालन नहीं होने पर पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि रोड सेफ्टी सबसे पहले इंदौर ने ट्रैफिक को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अलग अलग क्षेत्र में जाकर जारी आदेश का पालन करवाया जाए। सभी सरकारी ऑफिस में भी हेलमेट पहनना जरूरी है। दूसरी ओर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हेलमेट को लेकर जनहित याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। जी हाँ, आज एक आदेश निकालकर सभी शासकीय विभागों को भी लिखा जा रहा है कि अपने यहाँ भी चेक करें, बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं अन्य व्यवस्थाओं से,
कि शासकीय कार्यों के लिए जो अपने अधिकारी हैं, अपने कर्मचारी हैं, वो भी हेलमेट का प्रयोग करके आएँ और जो आवेदक आ रहे हैं वो भी हेलमेट लगा कर आएँ। इंदौर में 13 साल के छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्र ऑनलाइन फ्री फायर गेम में 2,800 रुपए हार गया था। उसे डर था कि परिजन को पता चलेगा तो वे नाराज होंगे। तनाव में आकर उसने जान दे दी। यह घटना MIG क्षेत्र के अनुराग नगर में रहने वाले छात्र अंकलंक जैन के साथ घटी। सबसे पहले दादा ने उसे फंदे पर लटका देखा। परिजन तुरंत बेटे को नीचे उतारकर DNS अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। TICBC ने बताया कि अंकलंक के पास बिना सिम वाला मोबाइल था जो वाईफाई से जुड़ा था। उसने गेमिंग ID से अपनी मां को डेबिट कार्ड लिंक कर रखा था, जिससे रुपए ट्रांसफर हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हज 2026 के लिए इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 7 अगस्त तक कर दी गई है। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष राफत वारसी ने दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसके बाद आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।